यही मेरा घर है। अपना मोबाइल फोन दो। ये मेरा नंबर है, कोई जरूरत हो तो कॉल करना। गुड नाइट। सीमा, सीमा वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, इसलिए वो जिंदगी से परेशान थी। उस दिन जब मैंने अपने आप से कहा कि मैं उससे दोबारा मिलूंगा, तब मुझे पता था वो मेरी सेकंड चांस है। लेकिन कभी कभी सेकंड चांस बहुत महंगा होता है। What am I supposed to understand in this? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एक रात हमारे घर आती है, वो यहाँ रहने वाली है, और कितने दिन रहेगी पूछने पर यू टेलिंग मी यू डोंट नो। सना प्लीज जरा चुप हो जाओ। कहो तो बेटे को लेकर मायके चली जाती हूँ। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, राइट? सना प्लीज मुझे एक दिन के लिए माफ कर दो, ओके? मुझे ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम है, अब तो मुझे तैयार होने दो। शाम को घर लौटने से पहले मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तब तक के लिए उसके साथ अच्छे से पेश आओ, ओके? मदद करो, उसे घर से निकाल दिया गया है। अहमद, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम सोच रहे होगे मुझे नंबर देकर गलती कर दी। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? 2 हफ्ते पहले मेरी बेटी की मौत हो गई। उसके बिना मेरी जिंदगी सुनी सुनी हो गई, बहुत खालीपन है। और तभी मेरे पति का दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, ये मुझे अभी पता चला। ये कल ही की बात है। इसके अलावा मेरा एक और दोस्त है, कल तुमने मुझे वहीं ड्रॉप किया था, उसका घर। लेकिन अभी भी तुमने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया। अब भी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का कुछ इंतजाम कर पाओ तो कल जिस घर पे मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था, मेरे फ्रेंड का परिवार उस घर में रह रहा है, तो मेरा वहां पर रहना ठीक नहीं। थैंक्स। तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे पिताजी नहीं हैं। उनकी मौत की खबर मुझे 2 दिन के बाद मिली थी, और मेरी माँ ऑरलैंडो में एक ओल्ड एज होम में रहती हैं। ये सब उनको बताकर उन्हें क्यों दुख पहुंचाऊं, इसलिए। कुछ दिनों के लिए तुम एक होटल या सर्विस अपार्टमेंट में रह सकती हो। उन सब जगह रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं आदि। कई सालों से मैं सिर्फ राजन की पत्नी और माँ बनकर ही जी रही थी, और इस बीच में रिश्तेदारों से दूर हो गई। अब मुझे ये सोचना है कि जिंदगी जीने के लिए मेरे आगे कोई रास्ता है या नहीं, या ये देखना है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं या नहीं। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। तुम मुझे कॉफी पिलाकर सॉरी कहकर चले भी जाओगी तो चलेगा, मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। कॉफी मैं पिलाऊंगा, इसके बाद हम यहां से साथ चलेंगे। आखिर वो गई कहां? तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो तुम्हारी बीवी है राजन। ये सवाल तुम मुझसे जाकर पूछो। आधी रात को अपने घर में रहने देने से पहले अगर तुमने ये सोचा होता कि वो किसी और की बीवी है तो मैं ये सवाल नहीं पूछता। आधी रात को अपना घर छोड़कर यहाँ आने की उसकी वजह मैं जानता हूँ। उसने मना किया इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो डोमेस्टिक अब्यूज के केस में तुम अंदर होते। राजन, दामोदर और उस आरके एजेंसी के बीच का संबंध और तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, ये सब मैं जानता हूं। जब ये केस खुलेगा तो तुम नहीं बचोगे राजन।
ये मेरा घर है, तुम्हारे रहने के लिए जगह काफ़ी होगी। आदि, मैं कैसे तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? तुमने कहा था कि तुम्हें पूछने वाले कोई भी नहीं है, और फिलहाल तुम्हें होटल या फ्लैट में रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स। आदि, ये क्या किया तुमने? उस लड़के के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए पुलिस इसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, और तुम कौन हो और ये यहाँ क्यों रह रही है इसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा उन्हें। आदि, शायद उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आदि, कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, फिर भी उन्हें अपना समझकर हमने मदद की। अब जिसका कोई नहीं है उसकी मदद करने दीजिए। Your pizza is here. Just leave the pizza. Money's under the mat. What? No tip? Listen, just leave the pizza and get out. इजी इजी। Just leave me, man. थोड़ी सी टिप तो रखनी चाहिए थी ना। अब तुम ज्यादा नाटक मत करो दोस्त। लेट्स गो। मैं रानी हूँ, पास वाले घर में रहती हूँ। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ। बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ कि यहाँ खाने के लिए सिर्फ सूखा ब्रेड ही मिलता है, इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं, खा कर देखना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं सब जानती हूँ। ईश्वर सबकी परीक्षा लेता है ताकि हम उसे भूले नहीं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जब खत्म हो जाएंगी तब एक बार हमारे घर पर जरूर आना, ठीक है? आओगी ना? तुम भी साथ आना। बच्चों को ना देख पाने का दर्द किसी और को हो या फिर ना हो, एक माँ को जरूर होता है। कहने के लिए तो ये टिपिकल अमेरिकन क्लिशे है। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी, और डिलीवरी के बाद माँ से और बाकी की दुनिया से विद्रोह। अब ऐसा लगता है ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आई नीड टू मूव ऑन इन लाइफ। और सबसे पहले मुझे ये जगह छोड़कर जाना होगा, वो जगह जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती और जहां मुझे कोई नहीं जानता। कहीं भी जाना चाहती हूँ। सीमा, मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहिए। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम क्या थे या कौन थे, मुझे कुछ नहीं जानना। मेरे किए हुए कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। काम खत्म होते ही हम यहां से चले जाएंगे, साथ साथ।
इसे जाकर गोडाउन में रखो। क्यों भाई? किसी वजह से हमारे प्लान में गड़बड़ हुई तो इन पैसों से हम नई शुरुआत करेंगे। जाओ। क्या हुआ? वो वापस यहीं आना चाहता है। फोन मुझे दो। सुनो, तुम अभी यहाँ मत आना। हाँ, जब यहाँ के हालात सही होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब आ सकते हो। तुम्हारी वजह से यहाँ सब के सब। It's not the strongest or the fittest who survive. It's those who best adapt to change. जब से डिट्रॉइट आया, दामोदर अपने लक्ष्य को अच्छी तरह जानता था। He wanted to own the system, be the king. चंदन की हत्या से लेकर एंथनी के दबाव तक उसने अपनी टीम सॉलिड बनाई। And now it was time for the final act. वो चाहता था डिट्रॉइट सिर्फ उसी की हो। ये दामोदर रत्नम का मास्टर स्ट्रोक था। एक और जरूरी काम है, आदि को मैं टपका देता हूँ। ऐसा मत करना सलवन। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिए। और अगर सब सही हुआ तो? पुलिस खत्म कर देगी और फिर डिट्रॉइट हमारा होगा। बोलिए भास्कर। देखो, ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए। मैं मेरे बेटे को यहां वापस लाना चाहता हूं। प्लीज मुझसे ये वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं करोगे। तुम बहुत कुछ मांग रहे हो भास्कर। हाँ? लगता है इसने अपना सारा कर्जा चुका दिया है ना भाई? ये सब इतनी आसानी से कैसे होगा? मैं जानता हूं, मुझे क्या करना है ये बताओ, पर उसके बाद ये सब खत्म होना चाहिए। हो जाएगा। सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, उसके बाद सब खत्म। लेकिन ये काम सिर्फ आदि करेगा। हाँ ठीक है, वो करेगा। अज्जू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, उसका भाई भी तो है। ये भाई खून का रिश्ता जज्बाती फिल्में मैंने बहुत देखी हैं भास्कर, लेकिन ये प्यार का पागलपन जो है ना, वो उस नशे में ये प्यार, रिश्ता, भाई और खून का रिश्ता सब भुला देता है। संभल कर भास्कर। नहीं नहीं, वो करेगा। नहीं तो मैं उससे एक काम जरूर करवाऊंगा। बताओ उसे करना क्या होगा? यह काम सिर्फ आदि का ही नहीं है, तुम्हारा भी है। इसमें मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गाड़ी चलाना बहुत पसंद है ना? तुम सिर्फ उतना ही करो। सिटी सबब्स में हमारा एक ट्रक है, सबकी नजरों से बचाकर उसे बताई हुई जगह पर पहुंचाना है। उसके बाद हमारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। अजू की वजह से जो कर्ज हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। एक बार बोलने से तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तो क्लीवलैंड में होटल के रूम में बैठने से क्या लगा तुम्हारा भाई हमसे बच जाएगा क्या? सलवन,
अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम जितना भी जानते हो सब कुछ हमें बता दो शॉन। ये दीपिका का दोस्त है। व्हाट डू यू मीन? ये आदमी उस दिन दीपिका को हॉस्पिटल ले गया था। आई गेस वी शुड गो टू द हॉस्पिटल। यस, विल गो। मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूं, अज्जू को आप नहीं बचा पाएंगे, आप जानते थे भास्कर अंकल। फिर भी आप मुझसे पूछे बिना उस आदमी से जाकर क्यों मिले? तो और क्या करता? तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाते। एक लड़की के मिलते ही तुम मुझे और मेरे परिवार को भूल गए। सूख गए हैं, मेरी आंखों के आंसू अब सूख गए हैं। मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसका बाप होने के नाते अगर मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं तैयार रहूंगा, बिल्कुल। आप में जरा भी दिमाग नहीं है क्या भास्कर अंकल? उसने जैसा कहा वैसा करेंगे तो भी वो अज्जू को नहीं छोड़ेगा। और हम दोनों के बीच इस दरार का कारण कौन है? सीमा या उसकी बेटी जो मर चुकी है? नौकरी नहीं करनी थी इसलिए जब हमने वर्कशॉप खोलने का फैसला किया तब आप किसके सामने हाथ फैला रहे थे? उस समय आपको सोचना चाहिए था। हाँ, सही कहा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। अगर मैं अच्छे खासे परिवार वालों के जैसे सोचने वाला इंसान होता ना तो तुम जैसे अनाथ को मैं उठा के नहीं लाता। तुम्हें पता ना, तुम्हारे 2 चाचा, उसके बावजूद तुम्हारा ये हाल है। मैंने तुम्हें अपने परिवार जैसा रखा हमेशा, लेकिन तुमने मुझे क्या सिला दिया? तुम्हारे दोनों चाचाओं में से पलट के किसी ने नहीं देखा। ये समझ में नहीं आया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे दिन मुझे अपनाना नहीं चाहिए था। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आज आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करते। अब मेरी सुनिए, जिस दिन मैं अज्जू को लेकर आता हूं उस दिन आप मेरे लिए अपना दरवाजा खोलना। चले जाओ, यहां से चले जाओ, अज्जू, अपनी बेटी और आंटी को लेकर। गड़बड़ मत करना, हम तेरे आने का इंतजार करेंगे। बोलो। दामोदर्स प्लान, द डे ऑफ मर्जाना। ठंड के मौसम की विदाई और वसंत ऋतु का आगमन करना ये एक पोलिश रिवाज था। द डे ऑफ पीस। इस दिन का एक और नाम होने वाला था डेथ संडे। 3 मर्डर होने वाले थे एट द सेम टाइम। एंथनी का अकाउंटेंट नोवैक, उसे मारने के लिए दामोदर ने भास्कर अंकल को चुना। पोलिश माफिया का लीगल कंसल्टेंट एंथनी का राइट हैंड मैन कोवास्की।
उसे मारना सलमान का काम था। बोरिस एंथनी का सोतेला भाई एंड हिज ओनली वीकनेस, उसे दामोदर खुद मारने वाला था, बिकॉज दैट वॉज पर्सनल। गैंग के ये 3 आदमी मौत के बारे में सुनकर वो ही करेंगे जो हमेशा करते हैं। प्रेसिडेंसी होटल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाएंगे जहां पूरा पोलिश अंडरवर्ल्ड मौजूद होगा, एक साथ इकट्ठा होगा। इस काम के हो जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। डेट्रॉयट मुझे चाहिए। No, don't press the trigger. I said don't shoot, man. Deliver and walk away। डील हमेशा ऐसी होती है, लेकिन उस दिन मैंने वो किया जो मैं कभी नहीं करता। रुका और पीछे मुड़ा। दामोदर, इस ट्रक में एक बम रखा हुआ है। तुम्हें मेरा काम करना चाहिए था आदि। तुम्हें साफ साफ बता देना चाहिए था कि मुझे करना क्या है। देखो आदि, तुम्हें बताई हुई जगह पर ट्रक को छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद यू आर अ फ्री मैन। अ फ्री मैन? इतने लोगों को मारने के बाद आई एम अ फ्री मैन? कौन है ये लोग? ये लोग पुलिस वाले हैं क्या? आदि, तुम सोचते बहुत हो, ये गलत है। You made a big mistake, man. आदि, just do it. तुम्हें मेरे लिए इसे करना ही होगा। ये ट्रक तुम अब कभी भी You will never going to see this again. सुनो आदि,